नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको हर एक उस महिला की कहानी बताने जा रही हूँ, जो जिसने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल का सामना किया है। क्योंकि शादी के बाद मतलब लड़कियों की ज़िंदगी स्पेशली गर्ल्स, वैसे तो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स तो होते ही रहते हैं, बट स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने अपने संजोए होते हैं। उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत ही लाड प्यार से पाला होता है और उनके पेरेंट्स के मन में भी बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि हमारी बेटी या हमारे बच्चे ऐसा करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। बट वो ट्राई भी करते हैं, कुछ अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, कुछ के ज़िंदगी में मतलब कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। कईयों की लाइफ शादी के बाद बहुत स्मूथ चलती है, बट आफ्टर मैरिज कई गर्ल्स की लाइफ में बहुत से स्ट्रगलफुल मोमेंट्स आ जाते हैं। सो गाइस, मैं मतलब ऐसा ही चाहती हूँ कि हर हर किसी महिला को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनकी लाइफ में ये मोड़ तो आते ही रहेंगे। बिकॉज़ इंडियन कल्चर में ऐसा ही है कि विमेन को कभी भी ऐसा बोलने के लिए तो विमेन एंड मेन जो हैं वो इक्वल हैं, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं देखा गया। क्योंकि मतलब ऐसा हमारे सोसाइटी में ऐसा होता आया है कि पहले से ही कि जो मेन को जो है वो विमेन्स के कंपैरिजन में सिचुएशन हमारे साथ हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई हैं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उस प्रॉब्लम से। हस्बैंड की अपनी जॉब है, बट ये है कि मतलब आगे बच्चे हो जाते हैं तो उसको कौन देखेगा? उसको सिर्फ़ एक मदर ही देख पाएगी अच्छे इस तरीके से, क्योंकि वो तो छोटा है, उसको कभी भी मतलब उस बच्चे के माइंड में तो कभी ऐसा है ही नहीं, उसकी क्या गलती है इसमें? बट ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ चाहें तो एक बहुत अच्छी लाइफ उस बच्चे को दे पाएंगे। और अगर हस्बैंड चाहे तो अपनी वाइफ को सपोर्ट करके उसको भी अपने लेवल तक लेके आ सकते हैं। बट
बात वही है कि अगर हस्बैंड की थिंकिंग उस लेवल तक है तभी वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर पाएगा। और हमारा खुद का रिलेशन है ये दोनों का, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के बिना अदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो एक दूसरे को समझ सके और अपनी मतलब उस लड़की की हेल्प कर सके। एक हस्बैंड ही ऐसा है जो उस लड़की की हेल्प कर पाएगा आफ्टर मैरिज, अगर वो समझने वाला हो, अगर वो उसका थिंकिंग लेवल भी वही ओल्ड जैसा हो, ओल्ड थिंकिंग उसकी हो, तो वो चाहकर भी मतलब चाहना तो क्या, उसके माइंड में ये थिंकिंग आएगी ही नहीं कि वो भी कुछ अपनी वाइफ के लिए कर सकता है, स्टेप उठा सकता है। तो फाइनली अगर एक लड़की चाहे तो वो अपने लिए उसको खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा। अदरवाइज आप गर्ल्स आप के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठा पाएगा। जिन लोगों की का मेंटल लेवल या थिंकिंग लेवल हाई हो तो वही आपके लिए स्टेप उठा सकता है। अदरवाइज एक लड़की को मतलब खुद ही अपने लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। तो उठो गर्ल्स, उठो विमेन, अब आपकी टर्न है। आपको कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। आपकी सक्सेस सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। आपको सक्सेस बनाने के लिए, सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको उठना पड़ेगा और दिखाना होगा उन लोगों को कि नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक भगवान की पावर है और आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो विमेन, सोच क्या रहे हो, आप भी अपने लिए स्टेप उठाओ और कुछ करके दिखाओ और तभी उन लोगों का माइंडसेट आपके प्रति बदलेगा। अदरवाइज सब एक विमेन को ऐसा समझते हैं एक जैसे कि ये लाचार है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको काम पूरे करने हैं अपने, तो कैसे करेगी। तो मैं आज आपके सामने इसलिए आई कि मुझे भी कुछ करना है, मैंने भी एक स्टेप उठाया है, तो आप भी उठाओ और कुछ करके दिखाओ ताकि सब लोग आपको देख के एक इंस्पायर हो सके, आपसे उनको इंस्पिरेशन मिले कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं। एक विमेन क्या नहीं कर सकती, आप मुझे बताइए। तो सोच क्या रहे हो, स्टेप उठाओ और मेरी तरह आप भी एक वेल सेटल्ड, एक बहुत ही जिम्मेदार और सक्सेसफुल विमेन बन सकती हो। सो बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।